नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे एक्जिटा कोटन के बारे में। तो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूं। पहले इसके चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। तो पहली बात तो यह है कि आप मेरी पुरानी कोई भी वीडियो निकाल के देख लीजिए। मैंने चीज़ें बताई थी, सेम चार्ट ने वही है। जो जोन आपको बताए गए थे अभी भी स्टॉक वहीं पर ट्रेड कर रहा है। और देखिए, बिल्कुल ही जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो कम हो गया है। अब लोग इस शेयर में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर बाइंग करके चल सकते हैं। बाइंग करने के पीछे का रीज़न भी बताता हूँ। अभी देखिए, लास्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट रहा है, क्वार्टर में क्या हुआ कि यहाँ से तेज़ी बननी शुरू हो गई थी और मैंने कहा था कि कंपनी के रिजल्ट इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आने वाले। और जिस दिन कंपनी के रिजल्ट थे उससे एग्जैक्ट पिछले दिन ही स्टॉक ने सीधा लोअर सर्किट लगाया, वो भी 20% का। उसके बाद लगातार स्टॉक में गिरावट हुई। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर ट्रैप हुए, बहुत नुकसान हुआ लोगों का। बट अगर हम यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि अर्निंग के दिन ही यहाँ पर स्टॉक में गिरावट हुई थी। देन अगर बात करते हैं अभी की, तो स्टॉक में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम हो गया है और बिल्कुल हमारी जो मेन सपोर्ट थी, जहाँ पर स्टॉक आ चुका था, वहीं उसी लेवल पे स्टॉक पहुँच चुका है। तो अभी आपको यहाँ पर बाइंग करनी है। बड़ा अमाउंट नहीं लगाएंगे, लेकिन छोटा अमाउंट डेफिनेटली लगाना ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो एक बाउंस बैक मिलेगा। अब एक्सपेक्टेशंस कैसी रहेंगी कि रिजल्ट कैसा रहा, क्या यहाँ से बाउंस बैक दिखाई देगा या नहीं देगा, उन चीज़ों पर भी चलते हैं। लेकिन उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा कंपनी का पुराना रिकॉर्ड। तो यहाँ पर आ चुके हैं पुराना रिकॉर्ड देखने के लिए। हम स्क्रीनर ऐप के ऊपर नीचे आते हैं तो यहाँ से हमें क्वार्टर के रिजल्ट्स कंपनी के दिखाई देंगे। तो एक चीज़ देखिए कि पहले कंपनी का 127 करोड़ का अराउंड सेल्स थी जून 2021 में, फिर 236 करोड़, फिर 170 करोड़ के अराउंड, 286 करोड़, 204 करोड़, फिर सीधा 91 करोड़। तो यहाँ पर एक बड़ा फॉल सेल्स में दिखाई दिया। फिर बढ़ी 130 करोड़, फिर 125 करोड़। यानी कि पिछले में जो क्वार्टर में सेल्स थी वो डाउन हुई थी, वो होनी ही थी, क्योंकि रिजल्ट के अकॉर्डिंग कंपनी में जो जंप आया था वो जस्टिफाई नहीं कर रहा था। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये रही कि नेट प्रॉफिट में 2 करोड़, फिर 1 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर 4 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, और फिर यहाँ पर 5.5 करोड़। यानी कि कंपनी की जो अब नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी को उसके बाद बांग्लादेश से भी अच्छे ऑर्डर मिले। कंपनी को उसके बाद यहाँ पर इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले। कंपनी की सेल्स में जंप हमें दिखाई दे सकता है। पिछले साल अगर कंपेयर करें तो कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन क्वार्टर वन में उम्मीद है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर कंपनी के रिजल्ट थोड़े से भी जस्टिफाई करते हैं, अच्छे आते हैं, तो आपको ये जो 25 रुपीज़ का लेवल दिखाई दे रहा है, यही स्टॉक आपको बड़े प्यार से 35-40 रुपीज़ तक जाता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि कंपनी जहाँ से गिरी है वहाँ से प्राइस जस्टिफाई नहीं कर रहा। खुद सोचिए कि कंपनी इतनी बुरी नहीं है जितनी यहाँ पर कंपनी को गिरा दिया गया है। सिंपल सा पंप एंड डंप किया जिसमें रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो गए। बट अभी भी मौका है, बाइंग की जा सकती है। और आपको बस यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, बस एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ। आपको वॉल्यूम देखना है कि यहाँ पर जब ट्रेडिंग हो रही है स्टॉक में तो उसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है। अगर कंपनी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होना शुरू हो गया और लोग बाइंग कर रहे हैं, तो समझो कि रिज़ल्ट अच्छे आने वाले हैं। क्योंकि जो बड़ी शार्क्स होती हैं उन्हें कहीं ना कहीं पहले से ही आइडिया होता है कि कंपनी की सेल्स कैसी रहने वाली हैं। तो उस चीज़ का फ़ायदा हम उठा सकते हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।